हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत जो है मॉर्निंग से कर रहे हैं। दिन है शुक्रवार और मैं लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने। तो मैंने सारे रूम में बारी बारी से झाड़ू लगा लिया, बेडशीट्स को सारा साफ़ कर दिया। बाद में मैंने इस तरह से कर्टन बंद कर दिया और फटाफट से जो है बाकी का झाड़ू बचता था वो लगा लिया। यहाँ पे भाभी जी जो है गाय को नहला रहे हैं क्योंकि गाय हो गई थी थोड़ी सी गंदी। तो गाय का हो रहा है अभी स्नान। बाकी बच्चे जो है अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो ये है हमारी गाय, इसका नाम है गौरी और ये हमारी बहुत अच्छी गाय है। कभी भी लात नहीं मारती है, सींग नहीं मारती है। खैर इसके सींग तो है भी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मारती है। बहुत प्यारी गाय है। हमारे घर पे 2 गाय है, दोनों ही बिल्कुल भी नहीं मारती है। और जैसे मैं महीने में एक बार अपने मायके में आती हूँ तो मुझे शौक़ होता है कि मैं गाय से दूध निकालूँ, तो ये मुझे भी कभी भी लात नहीं मारती है, बहुत प्यार से रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2-3 दिन से ना मेरा व्लॉग कुछ ऐसे ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे ही हो रहा है। टाइम ही नहीं लग पा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बिज़ी है, हम लोग फ्री है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन बस ये जो भी टाइम है ना, ये सारा टाइम हमने अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड किया। मैं आई हूँ शिमला, आपको पता ही है। और शिमला में क्यों आई हूँ ये मैंने आपको व्लॉग में नहीं बताया था। तो मैं आई थी इसलिए क्योंकि मेरी कज़न के यहाँ कुछ फंक्शन था। एक काम तो वो था, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब हमें कहीं से इनवाइट करते हैं ना तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। क्योंकि जब फिर हमारे घर फंक्शन होगा ना वो तभी आते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपलसरी होता है। अगर आपको घर पे कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं भी जा सकते हो, स्किप कर सकते हो। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब नहीं जा पाते। अदरवाइज़ जाना चाहिए जब कोई बुलाता है ना प्यार से। तो जीजू ने और दीदी ने बहुत प्यार से बुलाया था, लेकिन हुआ क्या कि पोपट हो गया। हम लोग उसी लिए, मतलब उसी के लिए आए थे कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे। लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे घर पे तो दादी की तबीयत देखी तो दादी की तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो फिर जाने का मन ही नहीं हुआ दादी को छोड़कर। फिर हमने दादी से पूछा भी था कि हम चले जाए, तो दादी ने हमें मना कर दिया। दादी ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम लोग जाओगे तो फिर मेरे पास कौन रहेगा। मतलब फिर क्योंकि हमने अकेले नहीं जाना था ना, भैया भाभी ने भी जाना था, फिर दादी के साथ और कोई भी नहीं होता। फिर बस हम लोगों ने जो अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो 2-3 दिन से जो हमारा सारा कुछ यहीं पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं अपने दादी के घर पे ही। और ये हमारी दादी जी का घर, तो बस हम लोग यहीं पे ही और यहीं पे टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना रहे हम लोग, और बस ऐसे ही रह रहा है, कुछ ऐसे ही जैसा भी है। चलो आप इंजॉय कर लो, छोटे मोटे से व्लॉग आ रहे हैं। और गाँव की व्लॉग है ना तो इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं आ रही शायद आप लोगों को, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है ना वो सारी गाँव की है। क्योंकि जो भी मेरे रिलेटिव है, जो भी जान पहचान के, वो सारे अभी तक गाँव की, इसीलिए शायद ज़्यादा पसंद नहीं करे। आ जा इधर, कब से बुला रहे हो मैं तेरे को। अरे गौर से देखिए इस लड़की को, ये मेरे को बार बार देख रही है। मैं इसको इधर बुला रही हूँ, रिम्पी जल्दी आ जाए यार। तो चलिए फिर आज ना कोशिश करते हैं कि आज हम व्लॉग बनाएं और आज शाम को हम पोस्ट भी कर दें। कल सुबह हम पोस्ट करें, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये व्लॉग थोड़ा सा ठीक बने हम लोगों से। चला आ जा जल्दी। सारे कपड़े एकदम सूख गए ना। थोड़ी देर पहले तो इसको रख देते हैं पहले ना, फिर लेके आते हैं। बुआ जी बोल थे मैंने 4:30 बजे उठना। बस बंद भी कर दी। दाल। गौर से देखो इस लड़के की शक्ल, लग रहा है कि इसको हम कहीं कूड़े से उठा कर लाए हैं, है ना। छी, जाओ यहाँ से। ऐसे लग रहा है पिछले 4 दिन से नहाए नहीं हो आप। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो शहर में छूट जाती है ना, ये है गाँव की लाइफ जिसमें इंजॉय है। ये चीज़ कहीं ना बच्चे मिस करते। पहले के टाइम में ना हम लोग सेम इसी तरह से खेलते थे, है ना रिम्पी, ऐसी चीज़ें करते थे ना। रिम्पी बोल रही कि मैं नहीं करती थी। इसने बिल्कुल इनकार किया कि मैं नहीं करती थी। दानू ही करते थे, आप करते थे? अभी भी कर रही है। विपुल क्या बना रहे हो आप, ये बता दो।
ये कौन सा केक है भाई? स्टाइलिश केक। बस बस बस, कुछ नहीं। आंखें बंद करो। के लिए आ चुका है खेतों में खाना। खोलो इसको। दाल चावल। दाल चावल। अच्छा ठीक है भाजी, फोन कर। सीधी देख रहा है, दौड़ लगा रहा है सीधी। भाई बिल्कुल देखना कैसे पहुंचे, दिन पर जाके देखना। इसलिए मां मेरी पद्धति इसलिए संभाल लिया। आहो सच है, ऐसा ही बिल्कुल नजदीक आ रिम्पी, इधर आ, इधर दिखा। निकल दिया गोली की तरह, देखना इसको देखेगा ना। तो ये लगा रहे हैं हम शिमला मिर्च। शिमला के लोग लगा रहे हैं शिमला मिर्च। दिमाग चढ़ जाएगा मेरा पे। पौधे लगा रहे, वाह कितने अच्छे पौधे लगाते हैं आप तो, मुझे तो पता ही नहीं था। ओहो भाई तुम दोनों दीदी ड्राओ जाने को। तू जा धनी, तू भी जा बेटा, तुम दोनों बाहर ही खेलो। विपुल तू भी जा। बस एक ही रही, उसके बाद ऊपर है ना। तो हम लोग जा रहे, रात के बज गए 8 और हम लोग जा रहे हैं बड़ी वाली भाभी जी के घर। उन्होंने बुलाया जब मैं खाना खाने के लिए, तो विपुल के पापा तो चले गए और आज हम अकेले के लिए जा रहे हैं, मैं और रिम्पी। डर तो नहीं लगेगा? तो वो है सामने हमारा गांव। तो अभी हम 2 मिनट पैदल चल के आए, तब जाके हमें अपना गांव दिखाई दिया। तो हमारे घर से हमारे गांव का डिस्टेंस ना सिर्फ 4 या 5 मिनट का होगा। तो 2 मिनट तो हम चल चुके हैं, 2 मिनट बाकी रह गए, वो भी तो बगैर हम आराम से चलते हैं। फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। क्या है कर लेना दोबारा से, उसके बाद कर शुरू। हो गया? हो गया? तभी हम पहुंच चुके अपने गांव में। तो ये देखिए, ये हमारा बहुत प्यारा सा गांव, बहुत खूबसूरत सा गांव। और हमारे यहाँ पे देखिए अभी ना कनक अभी भी नहीं पकी है, तो मई चल रहा है, मई की आ गई थी। तो ये हमारा खूबसूरत सा गांव और बहुत प्यारा सा गांव बिल्कुल पहाड़ी पे बसा है, और सामने की तरफ को खेत है और पहाड़ी पे इस तरह से घर बने हुए हैं। तो बहुत सारी यादें यहाँ से लेकर, तो पुश्तैनी घर जो हमारा पुराना घर हुआ करता था वो इसी गांव में हुआ करता था। खैर अभी दादी जो है, दादी दादू ने कभी घर साइड में बना लिया था, तो फिर वो वहाँ पे रहने लगी। लेकिन बचपन जो था तो जो इसी घर में ज़्यादातर बीता है, क्योंकि हम कज़न्स वगैरह सब लोग साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही रहते थे। और दिन में भी जो लंच होता था तब हम यहीं पे खाना खाया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही थी। तो बस इधर से हम लोग जा रहे थे, ये शॉर्टकट रास्ता है जी, बिल्कुल गांव के बीच में से रास्ता है। मैंने इधर उधर आपको घर नहीं दिखाया, बीच से बस रास्ते से दिखाया आपको। तो इस रास्ते से चलकर हम लोग जो है गए, और ये देखिए अभी हम पहुंच गए अपने पुराने घर में। तो ये जो घर है ये हमारा सबसे पुराना घर है। जब सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे तो इसी घर में रहते थे। तो सबसे पहले मैं गई यशु से मिलने के लिए। तो यशु जो है बड़े भैया भाभी का बेटा है। तो मुझसे गुस्सा कर रही थी कि ये 24 घंटे फ़ोन देखता रहता है। कहाँ बॉल से माँ ही था, मैंने तेरे को सोचा ऐसा कि माँ ही लग रही है, हम सोच रहे हैं माँ ही सोच रही है। ये कौन फोटो है? पापा जी।
मेरा दीदी कपड़े धो रही है। चल जल जाएगी रिम्पू, चल जाएगी। पक्का? नहीं जली तो जल जाएगी। नहीं जली तो क्या होगा रे हमारा? एक और बार ट्राई करेंगे। अच्छा जी, जल गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए सुबह सुबह हम आज क्या करें, सुबह के बज रहे 6 और आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं क्योंकि भैया भाभी कहीं गए हैं काम से, तो वो सुबह ही चले गए हैं 5 बजे। तो उन्होंने हमें आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि घर पे खाना बनाना है, तो इसीलिए आज हम सुबह सुबह उठ गए और आज हम सुबह सुबह ना गांव की लाइफ जीने लग गए हैं। तो मेरे हाथ से ना आग कभी नहीं जलती, जब मैं यहाँ रहती थी ना तब भी नहीं जलती थी, लेकिन आज फाइनली जो है आग जल चुकी है और हम लोग अभी खाना बना रहे हैं। अरे कड़ी तो वैसे हमारे दिमाग में सुबह सुबह ख्याल आया, भैया बोल के गए थे कि दाल और चावल बना देना, तो फिर हमने दिमाग में आइडिया लगाया कि दाल चावल की बजाय हम क्या बना सकते, तो मुझे ध्यान में आया एकदम से कि हम कड़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक तरफ कड़ी डाल दी है पकने के लिए और इस साइड जो है मैं पकौड़े निकाल रही हूँ। कड़ी बनाए और पकौड़े ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे जो है कड़ी और पकौड़े बहुत पसंद है। तो पकौड़े वाली कड़ी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए हम बना रहे हैं पकौड़े, तो आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पे रिम्पी जो स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है, बस शूज़ लगा रही है और माही जो गुड मॉर्निंग, तो माही इसका वेट करिए। तो माही जो है मेरी बड़ी वाली भतीजी है, रिम्पी छोटी है, उससे छोटी दानवी है, तो ये दोनों जा रहे हैं स्कूल। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।